उनकी सांसें धीमी और चेहरा पीड़ा से जकड़ा हुआ था। चारों ओर गहन सन्नाटा पसरा था। राजा देववर्मा, रानी और राजा चंद्रकांत उनकी पलकों के उठने की प्रतीक्षा में बैठे थे। साधु अब भी शांत भाव से ध्यान मग्न खड़े थे, मानो सब कुछ पहले से जानते हों। इसी बीच राजकुमार शौर्य कक्ष में प्रविष्ट हुआ। उसके कदमों की आहट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी आंखों में चिंता और विश्वास दोनों का संगम था। साधु ने उसे देखकर धीमे स्वर में कहा, शौर्य, यह क्षण तुम्हारी नियति का है। राजकुमारी तुम्हारे स्पर्श की प्रतीक्षा कर रही हैं। उनके प्राण तुम्हारे साहस पर टिका है। शौर्य धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी हथेलियों से अब और प्रखर स्वर्णिम आभा प्रस्फुटित हो रही थी, जिसने पूरे कक्ष को एक दिव्य प्रकाश से भर दिया। वह कांपते हुए हाथ से राजकुमारी की हथेली को छूता है। जैसे ही उसका स्पर्श उनकी त्वचा से मिला, मानो बिजली सी कौंध उठी। राजकुमारी का शरीर हल्का सा कांपा, उनकी उंगलियां थोड़ी सी हिलीं और होठों से एक धीमी सांस निकली। उनकी बंद पलकों पर हलचल होने लगी। सभी की आंखों में आशा की चमक लौट आई। रानी की आंखों से आंसू ढलके और राजा देववर्मा खड़े होकर बोले, हे देव, यह तो चमत्कार है। राजकुमारी की पलकें धीरे धीरे कांपते हुए ऊपर उठीं, मानो सदियों की नींद से जाग रही हों। उनकी आंखों में गहराई और थकान थी, परंतु उसी पल उनमें एक चमक भी उभर आई। सबकी सांसें थम गईं। राजकुमारी की नजर सबसे पहले उसी पर ठहरी जिसने उन्हें जीवन लौटाया था, राजकुमार शौर्य।